नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भूगोल का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में बात करने से पहले हम लोग इसका अप्रोच सिनॉप्सिस देख लेते हैं कि हम लोग पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना किन किन बिंदुओं को कवर करते हुए करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी परिचय। परिचय के संदर्भ में हम लोग भूमिका शब्द का भी प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे। परिचय में ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम कह रहे हैं कि हम पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना का तात्पर्य किस चीज़ से है, इस चीज़ को हम लोग परिचय में समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दूसरा जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा जानने के स्रोत। पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें भी पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में जानकारी के स्रोत के अंतर्गत भी हम लोग देखेंगे कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अप्रत्यक्ष प्रमाण और भूकंप शास्त्र के आधार पे। तो इन तीन आधारों पे पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो जानने के स्रोत में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में, दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में, और तीसरे नंबर पे देखेंगे हम लोग भूकंप शास्त्र के आधार पे किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में जानकारी हासिल किया जाता है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा, जो बिंदु होगा, वो अभिनव विचार होगा। अभिनव विचार का मतलब ये है कि जो अभी नए नए विचार जो आए हैं पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के संदर्भ में, उन विचारों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद का जो हमारा मुख्य बिंदु होगा वो होगा बहुआयामी लाभ। हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना पढ़ने के पीछे का हमारा रीज़न क्या है। पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना अगर हम पढ़ते हैं तो इससे लाभ क्या है। तो इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में पढ़ लेंगे तो हमें ये लाभ होगा कि एग्ज़ाम में लिख के या आंसर दे के पास हो जाएंगे, ये वाला लाभ हम लोग नहीं देखेंगे। वो अलग तरीके का लाभ देखेंगे कि पढ़ने से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है और उस जानकारी से हम लोग किस किस प्रकार का लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। सबसे लास्ट में हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे इसके बारे में, पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में। तो इन टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किसके परिचय देखेंगे, जानने के स्रोत देखेंगे। इस जानने के स्रोत वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण कौन कौन से हैं, अप्रत्यक्ष प्रमाण कौन कौन से हैं, फिर भूकंप शास्त्र के आधार पर किस प्रकार से किया जाता है इसका अध्ययन। उसके बाद अभिनव विचार देखेंगे, बहुआयामी लाभ देखेंगे इसके। उसके बाद लास्ट में इसका निष्कर्ष हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इसका। अब चलिए हम लोग सबसे पहले चलेंगे इसकी परिचय अर्थात भूमिका के बारे में। परिचय को देखने से पहले हम लोग देखें कि पृथ्वी की आंतरिक भाग किसको कहते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग यहाँ से लेके, अगर हम लोग इस छोर से बात करें और इस छोर तक, ये है यहाँ से सतह से केंद्र की ओर जाएं। अगर हम लोग सतह से केंद्र की ओर जाएं तो यहाँ से यहाँ तक लेके जो पीक पॉइंट यहाँ से दिख रहा है, यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ हमें अगर आना पड़े तो हमें कितने किलोमीटर आना पड़ेगा, तो 6370 किलोमीटर हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा। ये कैसा संरचना है, देखिए जैसे ये मान लीजिए, कहाँ गया ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो ये कौन सी संरचना है कि यहाँ से यहाँ तक के इसको काट के यहाँ से निकाल लिया गया है, यही संरचना है। इस चीज़ को अगर हम लोग काट के निकाल लें इतना, तो ऐसा ही संरचना हमको देखने को मिलेगा, ऐसा ही संरचना, क्योंकि हम लोग इतना क्षेत्र काट लिए हैं। पूरी की पूरी पृथ्वी को हम लोग गोले में से इतने हिस्से को काट के उसका अध्ययन करेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि फिर उसी आधार पे पूरी की पूरी पृथ्वी में उसकी आंतरिक भौतिक संरचना कैसी है, इसके बारे में हम लोग जान जाएंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है पृथ्वी का ही कटा हुआ एक हिस्सा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होता है इसका 6370 किलोमीटर है, 6370 किलोमीटर है। तो ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, यही पृथ्वी की आंतरिक क्षेत्र है।
अगर हम लोग बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग जानें कि पृथ्वी का आंतरिक हम किसको कह रहे हैं। यहाँ पे आंतरिक का तात्पर्य इस बात से है कि जो 6370 किलोमीटर गहराई में हम जा रहे हैं, यही वो आंतरिक भाग है जिसके भौतिक संरचना के बारे में हमें जानना है। अब देखते हैं कि भौतिक क्या होता है। भौतिक में जैसे कि भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं ताप, दाब, घनत्व, ये सारी चीज़ें। ताप, दाब, घनत्व, और जो चट्टानें हैं, चट्टानों की पदार्थीय अवस्था के बारे में भी, चट्टानों की पदार्थीय अवस्था, पदार्थीय अवस्था, चट्टानों की पदार्थीय अवस्था। तो 6370 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर जाने पे ताप किस प्रकार का होगा, दाब किस प्रकार का होगा, घनत्व कैसा होगा, चट्टानों की पदार्थीय अवस्था कैसी होगी, इस चीज़ की जानकारी लेना पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना की जानकारी लेना होता है। तो इसको आगे देख लेते हैं है क्या। देखिए, परिचय में हम लोग देख रहे हैं कि आखिर पहले तो देखेंगे आंतरिक। तो आंतरिक में हम लोगों को क्या देखेंगे कि आंतरिक होता है पृथ्वी के सतह से लेकर केंद्र तक की दूरी। कहाँ से? पृथ्वी के सतह से लेकर केंद्र तक की दूरी 6370 किलोमीटर है। यही 6370 किलोमीटर पृथ्वी का आंतरिक भाग है। ठीक है, ये तो हो गया आंतरिक। अब भौतिक के बारे में जानेंगे तो दोनों मिला के हम लोग समझ जाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना क्या हो गया। तो ताप, दाब, घनत्व और चट्टानों की पदार्थीय अवस्था, ये भौतिक अवस्था है। इतनी चीज़ों के बारे में जानना है हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में। तो कुल मिला के परिचय में हम लोग क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर लगभग 6370 किलोमीटर तक की गहराई की भौतिक दशा, जैसे कि ताप, दाब, घनत्व और चट्टानों की पदार्थीय अवस्था आदि का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है? पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के अंतर्गत। ये था परिचय। परिचय में हम ये लिख सकते हैं कि पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाने पर लगभग 6370 किलोमीटर तक की गहराई की भौतिक दशा, जैसे कि ताप, दाब, घनत्व व चट्टानों की पदार्थीय अवस्था आदि का अध्ययन किया जाता है। ये तो हो गया इसका परिचय। अब चलिए चलते हैं आगे। इसी परिचय में ही एक चीज़ और हम लोग देखें कि आखिर हम लोग इसका अध्ययन क्यों करें, पृथ्वी के आंतरिक भौतिक संरचना का अध्ययन क्यों करें। परिचय में ही यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशाओं का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर भी दृष्टिगत होता है। अतः पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। तो क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशाओं का जो परिणाम है, उनका जो प्रभाव है पृथ्वी की सतह पर भी दृष्टिगोचर होता है, सतह पर भी दिखता है। तो चूँकि सतह पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और मानव भी निवास करता है, तो उसका प्रभाव सतह पे दिखता है, तो इसलिए वो आवश्यक हो जाता है पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा के बारे में जानना। तो ये था इसका अध्ययन क्यों करें इसके बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा जो अप्रोच सिनॉप्सिस था कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशाओं की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशाओं की जानकारी के स्रोत दूसरा जो हमारे अप्रोच सिनॉप्सिस में हमने देखा था वो था। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति पृथ्वी की आंतरिक भागों में जाकर प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा का अध्ययन कर सके। ऐसा तो संभव है नहीं। अब क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जाने पे प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पे जाने पे, अगर 32 किलोमीटर की गहराई पे अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक,
कितना 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वृद्धि होती है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो पृथ्वी के अंदर जाते 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 तापमान इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी के अंदर जाके प्रत्यक्ष रूप से ये देख पाना कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या है, ये संभव नहीं है। तो क्या है कि ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाकर प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा का अध्ययन कर सके। अतः निम्नलिखित प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक दशा को जानने का प्रयास किया जाता है। तो ये कुछ प्रकार हैं, देखिए इन प्रकारों से पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा के बारे में जाना जाता है। ये क्या है, ये देखिए, पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, हम लोगों ने अप्रोच सिनॉप्सिस में देख लिया था कि क्या देखेंगे जानने के स्रोत में। दूसरा अप्रत्यक्ष प्रमाण और तीसरा है भूकंप शास्त्र के आधार पर। तो इन तीनों आधार पे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण में सबसे पहले शामिल किया जाता है ज्वालामुखीयता से निकले हुए लावा का अध्ययन। क्या होता है, देखिए यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे देख लेते हैं कि ज्वालामुखीयता से निकले हुए लावा का अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है। तो ज्वालामुखी से निकले लावा को देख के, अब दूसरी बात तो हम लोग एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, पृथ्वी के अंदर नहीं जा सकते। हमने क्या देखा, कहाँ गया ये चीज़, देखिए हमने अभी ये देखा था कि संभव नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्ति पृथ्वी के अंदर जाए और क्या करे, वहाँ पे देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं और फिर उसका अध्ययन करें फिर वापस आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध है। क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण का तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी के अंदर से, ये पृथ्वी के आंतरिक भागों से अगर कोई लावा बाहर आता है तो इसका अध्ययन करके, इस लावा का अध्ययन करके हम लोग जान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर है क्या क्या चीज़ें। तो ये भी प्रत्यक्ष ही हुआ, प्रत्यक्ष रूप से ही इसको पढ़ के देख के इसका अध्ययन करके जाना जा सकता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में ज्वालामुखीयता से निकले हुए लावा का अध्ययन रखा जाता है। तो ज्वालामुखी से निकले हुए लावा का अध्ययन करके हम जान सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या है। और दूसरा क्या है, दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण में ही विभिन्न प्रकार की प्रवेधन परियोजनाएं, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से क्या होगा कि हम आंतरिक भागों की जानकारी ले सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों ने लिख रखा है, यहाँ पे देख लीजिए तीनों चीज़ें। प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या शामिल है, प्रत्यक्ष प्रमाण में शामिल है ज्वालामुखीयता से निकले हुए लावा का अध्ययन। तो लावा का अध्ययन करके हम जान सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या है। और दूसरा क्या है, विभिन्न प्रकार की प्रवेधन परियोजनाएं जैसे डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। क्या है, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट है जो ओशियन भाग में, जो ये महासागरीय भाग है, यहाँ पे ड्रिलिंग किया जाता है, नीचे जैसे बोरिंग होता है वैसे किया जाता है। तो ये डीप ड्रिलिंग ओशियन प्रोजेक्ट है और एक समन्वित महासागरीय परिवेधन परियोजना होता है। क्या होता है, समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। इन दोनों परियोजनाओं को लिख सकते हैं यहाँ पे जगह, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऊपर जगह है थोड़ा सा। पहला है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। डीप, इसको इंग्लिश में ना लिखकर देवनागरी में लिखते हैं, डीप, क्योंकि जगह कम है इसलिए लहा के एडजस्ट करके लिखना पड़ रहा है। ड्रिलिंग, डीप ड्रिलिंग ओशियन प्रोजेक्ट। एक तो ये है डीप ड्रिलिंग ओशियन प्रोजेक्ट। पहला तो ये है ये जो विभिन्न प्रकार की परिवेधन परियोजनाएं हैं, इसमें पहला है डीप ड्रिलिंग ओशियन प्रोजेक्ट।
तो जो महासागरीय भाग है, महासागरीय भागों में ड्रिल किया जाता है और ड्रिल करके फिर देखा जाता है अंदर की चीज़ें किस प्रकार से हैं, इनकी जो दाब है, ताप है, या चट्टानों की भौतिक जो चट्टानों की पदार्थीय अवस्था कैसी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। दूसरा जो परियोजना है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसका नाम है, हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं दो परियोजनाओं को। तो जो दूसरा परियोजना है समन्वित महासागरीय परियोधन, समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना या प्रोजेक्ट, ये दूसरा है। क्या है? समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। तो अब इससे क्या है कि वर्तमान में आर्कटिक महासागर की कोला में सर्वाधिक गहराई वाला प्रवेधन किया गया है, वो लगभग 12 किलोमीटर है। तो आर्कटिक महासागर में एक क्षेत्र है, उसका नाम है कोला। क्या नाम है? कोला। यहाँ पे 112 किलोमीटर का क्या किया गया है? ड्रिल किया गया है। ये इसको फिर से लिख देते हैं, ड्रिलिंग, DREAL। कोला प्रायद्वीप में क्या किया गया है? 112 किलोमीटर का सर्वाधिक गहरी प्रवेधन परियोजना है ये कोला प्रायद्वीप में। तो ये रहा। तो विभिन्न प्रकार की प्रवेधन परियोजनाओं से भी पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके बाद खनन और उत्खनन से होता है। खनन और उत्खनन में भी जैसे दक्षिण अफ्रीका में गहरी गहरी सोने की खानें हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गहरी गहरी सोने की खानें, उनकी गहराई 3 से 4 किलोमीटर तक की गहरी हो जाती हैं। तो खनन और उत्खनन से भी पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद अन्य ग्रहों, उपग्रहों और उल्का पिंडों का अध्ययन करके भी क्या किया जाता है? पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में जाना जाता है। तो अन्य ग्रहों और उपग्रहों का अध्ययन करके हम पृथ्वी के बारे में कैसे जान पाएंगे? ये देखिए, अन्य ग्रहों और उपग्रहों का अध्ययन करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के परिणाम स्वरूप, कहाँ गया ये, इसको हटा देते हैं, यहीं पे जगह मिलेगा। जो बिग बैंग थ्योरी है, हम लोगों ने देखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप जानते होंगे जो बिग बैंग थ्योरी है, इसी से क्या हुआ? अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुआ? बिग बैंग थ्योरी से। और बिग बैंग थ्योरी कहता है कि एक ही गोला था और इसी में ब्लास्ट हुआ और सभी क्या हुए? सभी अब इधर उधर फैल गए और कालांतर में ग्रह बन गए। तो चूंकि एक ही गोले से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, क्या हुआ है? एक ही गोले से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो जो गोला, जो एस्ट्रॉयड, जो उल्कापिंड आके पृथ्वी पे गिरेगा, तो उसका अध्ययन हम करेंगे तो हम ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि चूंकि ये पृथ्वी का ही ये वही हिस्सा है जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तो हो सकता है इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो हो सकता है पृथ्वी के अंदर भी हों। तो इस प्रकार से और अन्य ग्रहों का भी अध्ययन करके हम पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी एक ही गोले के हिस्से हैं जिस गोले का पृथ्वी है। इसलिए हम लोग अन्य ग्रहों और उपग्रहों का अध्ययन करके भी क्या कर सकते हैं, और उल्का पिंडों का अध्ययन करके पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण में यहाँ तक चीज़ें हम लोगों ने देख लिया कि ज्वालामुखीता से निःसृत लावा का अध्ययन करेंगे, विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हम लोग चलाएंगे, खनन और उत्खनन के माध्यम से भी हम लोग ये जानेंगे, और उसके बाद अन्य ग्रहों, उपग्रहों और उल्का पिंडों का भी अध्ययन करके हम जान पाएंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है।
अगला है जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, अप्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और अगला क्या है वो अप्रत्यक्ष प्रमाण है, यहाँ पे लिया नहीं गया है। क्या करेंगे कि आज का वीडियो बहुत ही छोटा हो गया है, प्रत्यक्ष प्रमाण तक यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया है। प्रत्यक्ष प्रमाण में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब कल से क्या करेंगे, अगले वीडियो से हम लोग अप्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में बात करेंगे और फिर कल से पूरा का पूरा एक एक टॉपिक कंप्लीट होगा, एक एक 1.5 घंटे का क्लास रहेगा। ये तो छोटा सा, ये कितने मिनट का हो सकता है, मान लीजिए कि 20-21 मिनट का क्लास हो सकता है बस। अब बाकी अगले वीडियो से क्या होगा, हम लोग अप्रत्यक्ष प्रमाण जब लेके आएंगे तो कल क्या क्या कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग अप्रोच सिनॉप्सिस में चलते हैं अपने, क्या क्या चीज़ें हैं। आ जाओ भाई, कितना दूर चला गया। हाँ, यहाँ पे देखिए अप्रोच सिनॉप्सिस में क्या किया हम लोगों ने, परिचय में क्या किया हम लोगों ने, प्रत्यक्ष प्रमाण को देख लिया है। अब अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग अप्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में देखेंगे और फिर भूकंप शास्त्र के आधार पे किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के बारे में जानकारी हासिल किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। ये दोनों टॉपिक यहाँ पे, अप्रत्यक्ष प्रमाण अपने आप में एक बड़ा टॉपिक होने वाला है, उसके बाद भूकंप शास्त्र के आधार पे भी देख लेंगे, ये भी बड़ा टॉपिक होने वाला है। उसके अगले वीडियो में फिर हम लोग अभिनव विचार, बहुआयामी लाभ और निष्कर्ष के बारे में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।